देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। पता है राधा, कुछ महीनों पहले तक ना अगर लोग मुझसे कहते कि मैं आस्तिक बन जाऊंगा या भगवान से मेरा बिगड़ा रिश्ता ठीक हो जाएगा या फिर गुनगुन मुझसे बात करने लगेगी, मुझे पापा बुलाएगी या फिर ये कि मेरी लाइफ में मेरी सारी खुशियां वापस आ जाएगी ना, तो मुझे लगता था कि ये सब झूठ है। लेकिन जब से तुम आई हो ना, इतनी आसानी से मेरी जिंदगी में तुम ये सब कुछ ले आई। I mean, उसके लिए थैंक यू। ये अच्छा समय है। मोहन जी को दामिनी जीजी के बारे में सब कुछ सच बता दे क्या? मोहन जी, हम कह रहे थे कि दामिनी जीजी ना। हाँ पता है मुझे, दामिनी ने तुम्हारे साथ जो किया ना उससे तुम्हें बहुत गुस्सा होगा। गुस्सा तो मुझे भी है, लेकिन मैं जानता हूँ ना कि वो इसे क्यों करती है ये सब कुछ। अरे वो बहुत पुरानी दोस्त है मेरी, सालों से दोस्त है, बचपन से मेरी एक लौती दोस्त थी। पता है हम साथ में स्कूल जाते थे, साथ में कॉलेज जाते थे, फिर उसे मुझसे प्यार हो गया। लेकिन मुझे नहीं पता था ये सब कुछ। फिर मेरी तुलसी से शादी हो गई, मैंने अपनी एक नई दुनिया बना ली, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी पुरानी दुनिया में फंसी रही। उसने सालों तक मेरा इंतजार किया है। तुलसी के जाने के बाद उसने मुझे, माँ को, मेरे बिजनेस को संभाला है। देखो मैं जानता हूँ वो मूडी है, वो पोजेसिव है, मुझे लेकर तो कुछ ज्यादा ही पोजेसिव है, लेकिन वो बुरी इंसान नहीं है। मोहन जी के दिल में दामिनी जीजी के लिए जो विश्वास है उसे हम ऐसे ही नहीं तोड़ सकते। इसलिए जब तक हमारे पास कोई सबूत नहीं होगा हम मोहन जी से कुछ नहीं कहेंगे। दूसरा निकाह खुदा की मर्जी या मर्द की खुदगर्जी, रब से है दुआ। कल से सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे। वहीं रुक जाओ मोहन। मौत के साथ इतनी बड़ी लड़ाई लड़के घर वापस आया। इतनी सारी बच्चों की जान बचाई है तुमने मोहन। सारे शहर में तुम्हारी बहादुरी के इतने सारे चर्चे हैं, कहीं नजर न लग जाए। मोहन, कहीं इस राधा ने मोहन को सब बता तो नहीं दिया? बच्चों की जान ना किसी और ने बचाई, तो बहादुरी के चर्चे भी उसके होने चाहिए। और इस स्वागत की असली हकदार भी वही है। कौन? जिसने मेरी जान बचाई। वो जो लोगों को तकलीफ में देखकर ना उसके खुद के आंख में आंसू आते हैं। वो जो तिरस्कार के बाद भी लोगों का भला करने से पीछे नहीं हटती। वो जिसके घर में होने से यकीन होता है, भरोसा होता है कि घर में कुछ बुरा नहीं होगा। वो जो अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की जान बचाती। तब से वो इस घर में आई है ना, इस घर की मुसीबतों के सामने हमारी ढाल बनकर खड़ी रहती है वो।
आरती राधा की उतरनी चाहिए। मोहन, बिल्कुल सही कहा मोहन भैया, आरती तो राधा रानी की होनी चाहिए। मोहन, मौत से लड़के तुम वापस आए हो, राधा नहीं। सही सही बोल रही हो तुम। मौत से लड़कर मैं वापस आया, पर मुझे जिताया किसने? राधा ने। इस घर को हर बार टूटने से बचाया, संवारा किसने? राधा ने ना। दुर्गा मां बनकर इसने हमारी रक्षा की, लक्ष्मी मां बनकर इस घर में सुख समृद्धि ले आई। बस सरस्वती मां के डिपार्टमेंट में थोड़ी पैदल है ये। पढ़ाई से जो भक्ति रहती है, पढ़ाई करनी नहीं है। मोहन जी, हाँ, ऐसे सबके सामने मजाक क्यों उड़ा रहे हैं हमारा? मजाक तो सबके सामने उतारा जाता है, मजाक मजाक होता है। वैसे एक और चीज है जो सबके सामने करनी। क्या? मोहन जी, ये आप क्या कर रहे हैं? हमारे भगवान तो आप हैं। अब भगवान वाले सारे काम तो तुम करी हो ना, तो ये काम मुझे करने दो। गई आरती, चलो अंदर, वरना यहीं पर स्थापना करना पड़ेगा। हमेशा खुश रहो राधा। मेरा सुहाग अब जल्दी तुम्हारा भी सुहाग होगा। मेरे मोहन को बचाने के लिए थैंक यू राधा। बड़ा मजा आ रहा होगा ना तुम्हें? सारा क्रेडिट जो मार लिया तुमने। सबकी जान बचाने वाली राधा, मोहन की भगवान राधा। अब चाहे तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी बन जाओ, लेकिन इस घर की बहू तुम कभी नहीं बन पाओगी। 2 दिन में मेरी और मोहन की शादी है राधा। विनाश काले विपरीत बुद्धि। भूल तो आप रही हैं दामिनी जीजी कि अब हम वो राधा नहीं रहे जो आपकी हर बात आंख बंद करके मान लेती थी। अब तो हमने अपनी आंखों पर सांप की झूठ की पट्टी भी हटा दी है। अब तो हमें सारी राम कहानी साफ साफ दिख रही है कि कैसे कावेरी काकी जी के वो बुढ़ी अम्मा वाले नाटक की भांति सब कुछ शुरू हुआ। इस घर में जितनी भी सारी विपदाएं हुई हैं, उन सबके पीछे जो राहु केतु है, वो आप और कावेरी काकी जी हैं। अब
जाकर हमने ये सारी बात मोहन जी को बता दी ना, तो 2 दिन में तो क्या, 2 सदियों में भी वो आपसे शादी नहीं करेंगे। राधा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मोहन तुम्हारी बात मानेगा? और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मोहन जी हमारी बात नहीं मानेंगे? देखो राधा, एक बार मेरी और मोहन की शादी हो जाए ना, उसके बाद तो मैं राधा को क्या? अब बोलो ना दामिनी, राधा से क्या बोल रही थी तुम? ओ, मैं तो सोचो सोचो, कोई अच्छा बहाना सोचो, क्योंकि अब तुम्हें बहुत सारे बहाने देने होंगे, बहुत सारी सफाई देनी होगी। अब 10 मिनट में मुझे मेरे कमरे में मिलो। सिर्फ बातों की सफाई नहीं देनी है आपको दामिनी जी, बल्कि काफी सारे सवालों के जवाब भी देने हैं। तो आप तैयार हो जाइए। बिटिया बिटिया, ठीक हो जाएगा सब। हम तो 2 दिन में मेरी और मोहन की शादी, और किसी भी हालत में ना ये शादी होनी चाहिए। हाँ बिटिया। ये राधा सिर्फ धमकी देने वालों में से नहीं है, डरती है पर करती है। ये मेरी शादी रोकने के लिए किसी भी हद तक जाएगी। और अगर इस बार मेरी मोहन से शादी नहीं हो पाई ना, तो कभी भी नहीं हो पाएगी। मैं बता रही हूँ आपको। पागल हो गई है क्या? ऐसा कुछ नहीं होगा। सुन, हम साम दाम दंड भेद कुछ भी करके तुम्हारी शादी मोहन से करवा कर ही रहेंगे, समझी? हाँ, तू है ना बिटिया, खाली मोहन पर ध्यान दे। हम घर वालों के दिमाग के स्क्रू टाइट करते हैं। साम दाम दंड भेद, इसके आगे भी और कुछ आता हो ना काकी जी, तो उस उपाय को भी कर लीजिए, क्योंकि दामिनी जी के सच को बाहर लाए बगैर हम ये शादी होने नहीं देंगे। खुश? मैं जो तुम्हारी शक्ल तो क्या, तुम्हारे जिक्र से भी सिहर उठता हूं। तो तुम सोच रही हो ना कि मोहन जो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहता, हमेशा मेरी फोटो उल्टी कर देता है, आज अचानक इसे हो क्या गया? जो मोहन हमेशा मेरी बुराई करता है, जो हमेशा मुझे ब्लेम करता है, उसे हो क्या गया? तुलसी, मैंने सुना है कि जब इंसान मरने वाला होता है ना, तो उसकी सारी जिंदगी एक मूवी की तरह उसके सामने चलती है। पर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मेरे सामने तुम आई, तुम मुझे अपने पास आने से रोक रही थी, और तुम मुझे फोर्स कर रही थी कि मैं गुनगुन और राधा के पास वापस चला जाऊं। राधा का नाम लिया था क्या तुमने? मुझे ठीक से याद नहीं, पर है तो मेरा वहम ही ना। वही मैं सोचूं, जो जीते जी मुझे छोड़कर चली गई, मरने के बाद मेरा साथ क्या देखे। फिर भी यार, फिर भी थैंक यू। क्योंकि अगर मैं राधा और गुनगुन से दूर चला जाता ना, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता तुलसी। जैसे तुम्हें नहीं करूंगा। इसी बात का तो दुख है मोहन,
पता नहीं भगवान हमारी कैसी कैसी परीक्षा लेता है और क्यों लेता है। जब मैं जिंदा थी ना तो हमेशा यही मांगती थी भगवान से कि तुमसे कभी दूर ना जाओ, और अब हमेशा यही मांगती हूँ कि तुम कभी मेरे पास ना हो, क्योंकि गुनगुन और राधा को तुम्हारी बहुत जरूरत है मोहन। और रही बात मुझे तुम्हें छोड़कर जाने की, तो तुम्हारी मुझसे जो कुछ भी नाराजगी है ना बहुत जल्द दूर हो जाएगी, क्योंकि मेरे मौत से जुड़े सारे राज तुम्हारे सामने आ जाएंगे। लेकिन उसके लिए तुम्हें राधा का हाथ थामना होगा मोहन, क्योंकि फिर ये अब यहाँ पर क्यों आई है? जाओ मोहन, हमारी जिंदगी की सारी परेशानियों की जड़ से जाकर बात करो। मोहन, तुम्हारी मेडिसिन, आज से तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरी। ओह, जिम्मेदारी तो ठीक है, मैनेज का क्या करोगी? वो कब सीखोगी तुम? मैंने क्या किया? तुमने जो किया है ना वो तुम्हें अच्छी तरह पता है और मुझे भी। जब मैं हॉस्पिटल में था तुमने राधा के साथ जो किया ना वो पता चल गया है मुझे। और घर आने के बाद भी जो तुम राधा को बोल रही थी ना सब सुन लिया है मैंने। वो एक्चुअली मोहन, मेरा वो मतलब था ही नहीं। वहाँ हॉस्पिटल में पंडित जी ने राधा के बारे में जो कुछ भी कहा उसके बाद मैं बहुत डर गई थी मोहन। आई एम ऑनेस्टली रियली वेरी सॉरी। वो मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि तुम्हारे आगे मुझे कुछ दिखता ही नहीं है। मैं तो देखना शुरू कर दो ना, देखना शुरू कर दो। मुंह के बल गिरोगी तब क्या करोगी तुम? जो बदतमीजी तुमने राधा के साथ की है ना, बस आखिरी बार, क्योंकि इसके बाद अगर तुमने बदतमीजी की ना तो मैं सॉरी बोलने का भी मौका नहीं दूंगा मैं। और एक बात जान लो कि राधा मेरे लिए ना बहुत खास है। और हमारी शादी? तुम ही कह रही थी कि मौत के मुंह से बचकर आया हूं। एक दिन आराम कर लेता हूं, कल बात कर लेंगे कब करनी है, कैसे करनी है। ठीक है ना? ठीक है। सुनो, हमारा जो प्लान था ना उसे अभी शुरू करो। टाइम आ गया है बड़ा बॉम्ब फोड़ने का। और शादी की इतनी जल्दी क्या है मासी? अब तक तो मोहन भैया भी ठीक नहीं हुए। पहले मोहन भैया को तो ठीक हो जाने दीजिए। अभी तो वो रेडी भी नहीं हुए हैं मंडप पे फेरे लेने के लिए। पहले वो रेडी हो जाए फिर करेंगे धूमधाम से शादी। कहीं आपको ये डर तो नहीं कि मोहन वेड्स दामिनी की जगह मोहन वेड्स राधा ना हो जाए? इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई खत्म हो जाएगी, लेकिन मोहन भैया के शादी का टॉपिक खत्म नहीं होगा। अब तो ये राष्ट्रीय मुद्दा बन गया, मोहन भैया शादी कब करेंगे? नॉनसेंस। बस बहुत हो गया आपके की। अरे हम कब तक हमारी बिटिया की शादी की तारीख को ऐसे आगे धकेलते रहेंगे? हमारी बिटिया क्या पूरी जिंदगी तुम्हारे भाई का इंतजार करती रहेगी? हाँ, कभी कभी तो हमें ऐसा लगता है कद्दू कि कन्यादान की उम्र ना निकल जाए ऐसे इंतजार करते करते। केतकी जीजी सही कह रही है। हमें मोहन जी और दामिनी जीजी की शादी अभी नहीं करनी चाहिए।
अपना घर स्वर्ग से कम नहीं होता, है ना? लेकिन इसी घर को स्वर्ग बनाती है वो औरत जो कभी पत्नी तो कभी माँ, कभी बेटी या तो कभी बहन के रूप में अपने पूरे परिवार को एक पौधे की तरह सींचती है। बिल्कुल उसी तरह दुआ जीजी ने भी अपने प्यार से अख्तर मंजिल को एक जन्नत का रूप दिया है। लेकिन पता नहीं दुआ जीजी की इस जन्नत को ना किसी की नजर लग गई है, जो हैदर जी दूसरी शादी करना चाहते हैं। क्या दुआ जीजी इस कठिन समय में खुद को और अपनी जन्नत को संभाल पाएंगी? जानने के लिए जरूर देखिए जी टीवी का नया शो रब से है दुआ, कल से रात 10 बजे।